आज मैं आपको एक अमेरिकी हॉरर फिल्म दी विजिट की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो फाउंड फुटेज स्टाइल में बनी है। ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। दो बहन भाई 15 साल बीका और 13 साल टाइलर फिलाडेल्फिया से अपने नाना नानी के पास 5 दिन गुजारने जा रहे हैं। इस दौरान उनकी मां लोरिता अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ क्रूज ट्रिप पर जा रही है। लोरिता अपने बच्चों को बताती है कि उसने 15 साल से अपने वालिदैन से कोई बात नहीं की, क्योंकि वो इसके हाई स्कूल के टीचर से शादी के खिलाफ थे। बच्चों ने अपनी नाना नानी से पहले कभी मुलाकात नहीं की, इसलिए वो अपने कैमरे से उनके साथ वक्त गुजारते हुए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का इरादा करते हैं। जब वो ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं तो बीका और टाइलर पहली बार अपने नाना नानी से मिलते हैं। बीका अपने नाना को पॉप पॉप और नानी को इनाना कहती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि वो पहली बार अपने नाना नानी को देख रहे हैं। जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो बीका अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड करने में मसरूफ हो जाती है। नाना अपने पोते पोती के आने पर बहुत खुश होती है। टाइलर और बीका को ऊपर एक कमरा दिया जाता है जो पहले उनकी मां का था। शुरू में सब कुछ बहुत आम सा लगता है। बीका और टाइलर को मुकम्मल आजादी दी जाती है कि वो जहां चाहे जा सकते हैं। वो खुशी खुशी पूरे इलाके को दरियाफ्त करते हैं। मगर रात के वक्त अजीब व गरीब चीजें होने लगती हैं। रात को पॉप पॉप उनके कमरे में आते हैं और कुछ अहम हिदायत देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि कभी भी तहखाने में मत जाना, क्योंकि वहां खतरनाक जहरीला मादा मौजूद है। साथ ही उन्हें यह भी हुक्म दिया जाता है कि रात 9:30 बजे के बाद कमरे से बाहर ना निकले। लेकिन इसी रात बीका को भूख लगती है। वो चुपके से नीचे किचन में कुछ खाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचती है इसे एक खौफनाक मंजर नजर आता है। नाना बगैर किसी मकसद के चल रही होती है और पूरे घर में तय कर रही होती है। ये मंजर देखकर बीका खौफजदा हो जाती है और भागकर फौरन अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह बीका अपने नाना से रात वाले वाकये के बारे में पूछती है। पॉप पॉप कहता है कि नाना बस बीमार थी और वो ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन वो एक बार फिर बच्चों को याद दिलाते हैं कि रात को बाहर ना निकले। दिन में दोनों बच्चे घर के आसपास खेलते रहते हैं। वो तहखाने के नीचे एक छोटे सुरंगनुमा रास्ते में छप्पन छपाई खेलते हैं। टाइलर अंदर छप जाता है और बीका कैमरा लेकर उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन अचानक जैसे ही बीका मुड़ती है वो एक खौफनाक मंजर देखती है। नाना जानवरों की तरह तेज रफ्तार से इसकी तरफ दौड़ रही होती है। बीका शदीद खौफजदा होकर बाहर भागती है। जैसे ही वो रोशनी में पहुंचती है नाना बाहर आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती है। वो उसे बस एक मजाक समझती है, लेकिन बीका के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर सैम नामी एक शख्स घर के दरवाजे पर आता है। वो कहता है कि वो मैपल शेड अस्पताल से आया है, जहां नाना रजाकाराना काम करते थे। वो जानना चाहता है कि वो इतने दिनों से अस्पताल क्यों नहीं आया, लेकिन इस वक्त नाना घर पर मौजूद नहीं होते। फिर जब पॉप पॉप नाना बाहर गए होते हैं, टाइलर एक और खौफनाक चीज दरियाफ्त करता है। वो चुपके से शेड में जाता है और अंदर जाकर देखता है कि वहां कुछ अजीब चीजें पड़ी हैं। जब वो करीब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पुराने, गंदे और इस्तेमाल शुदा डापोस का ढेर लगा हुआ है। ये मंजर देखकर टाइलर को शदीद घबराहट होती है। बाद में जब नाना वापस आते हैं, पॉप पॉप बच्चों को करीबी कस्बे की सैर करवाने ले जाते हैं, लेकिन बच्चों के जहन में अब भी कई सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। नाना के साथ कुछ बहुत गलत है। पॉप पॉप बच्चों को वो स्कूल दिखाते हैं जहां उनकी मां ने पढ़ाई की थी, लेकिन कुछ लम्हों बाद पॉप पॉप घबरा कर कहता है कि चलो यहां से निकलते हैं, कोई हमें देख रहा है। बच्चे सड़क के पार एक आदमी को खड़े देखते हैं। पॉप पॉप भागकर इस आदमी के पास जाते हैं और गुस्से में चीखने लगते हैं। बीका और टाइलर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि छोड़ दें, कुछ नहीं हुआ। पॉप पॉप को एहसास होता है कि वो बेवजह वहम का शिकार हो रहे थे। वो बच्चों से मुआफी मांगते हैं। रात 10:47 बजे अचानक उन्हें बाहर से एक खौफनाक आवाज आती है। टाइलर चाहता है कि वो इस मंजर को रिकॉर्ड करे, इसलिए वो बीका से कहता है दरवाजा खोलो। जैसे ही बीका दरवाजा खोलती है वो देखते हैं कि नाना बगैर कपड़ों के दरवाजे पर पंजे मार रही है, जैसे कोई पागल जानवर हो। बच्चे फौरन दरवाजा बंद कर देते हैं। इनके दिल खौफ से जोर जोर से धड़कने लगते हैं। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर नाना और पॉप पॉप मौजूद होते हैं। नाना माजरत करती हैं कि उन्होंने गर्म तेल बीका के कंप्यूटर के वेबकैम पर गिरा दिया था। अब जब वो अपनी मां से स्काइप पर बात करते हैं तो अपना चेहरा दिखा नहीं सकते। टाइलर और बीका अपनी मां को फौरन बताते हैं कि नाना और पॉप पॉप पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन इनकी मां हंसते हुए कहती है कि वो थोड़े अजीब तो हैं, मगर वो बूढ़े हैं और बूढ़े लोग कभी कभार गुस्से में या वहम में मुब्तला हो जाते हैं। यही उनकी फितरत है। दोपहर में बीका अपनी नानी के पास जाकर कहती है कि मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। बीका पहले नरमी से सवाल करती है, फिर पूछती है कि 15 साल पहले ऐसा किया हुआ था कि अपने अपनी बेटी से बात करना छोड़ दी। नाना का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो अचानक शदीद कपकपाने लगती है और पागलों की तरह हिलने लगती है। इसी रात
10:16 बजे फिर उन्हें बाहर से एक और खौफनाक शोर सुनाई देता है। बच्चे जानना चाहते हैं कि नाना इस बार क्या कर रही है, इसलिए दरवाजा खोलते हैं और फिर वो देखते हैं नाना तेजी से दौड़ रही होती है। इनके दोनों बाजू पीछे की तरफ बंधे होते हैं और वो उधर से उधर अजीब तरीके से भाग रही होती है। और जब वो अचानक कैमरे की तरफ घुटनों के बिल चलने लगती हैं, बच्चे फौरन दरवाजा बंद करके ताला लगा देते। चौथे दिन एक और अजीब वाकया पेश आता है। बीका और टाइलर देखते हैं कि नाना कुनवे के अंदर झांक रही है, जैसे कुछ तलाश कर रही है। वो दोनों कुनवे के करीब जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या है, लेकिन उन्हें सिर्फ पानी मिलता है। बाद में एक पड़ोसन स्टीसी घर आती है और कहती है कि नाना और पाप जब वो राय में थी तो अस्पताल में रजाकाराना काम करते थे। वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ बिस्कुट लेकर आई है। शाम में बीका रूम में बैठी होती है जब अचानक वो नाना को जोर जोर से हंसते हुए सुनती है। वो देखना चाहती है कि नाना कौन सा टीवी शो देखकर हंस रही है ताकि वो अपनी माँ से शेयर कर सके। लेकिन जब वो देखती है तो नाना झूलने वाली कुर्सी पर बैठी दीवार की तरफ घूर रही होती है। अचानक नाना अपने चेहरे पर एक शाल डाल लेती है। इसी वक्त बीका शेड में जाती है और पाप को देखती है जो एक राइफल को अपने मुंह में रखे बैठे होते। बीका का दिल दहल जाता है। ये सब खौफनाक वाकयात देखकर बच्चे फैसला करते हैं कि वो रात को नाना की सरगर्मियां रिकॉर्ड करेंगे। वो एक खुफिया कैमरा लिविंग रूम में लगा देते हैं और सो जाते हैं। रात को कैमरा एक भयानक मंजर रिकॉर्ड करता है। नाना बार बार तहखाने के दरवाजे को जोर जोर से बंद और खोल रही होती है। फिर वो कैमरा उठाती हैं और खुद को फिल्माने लगती है। वो किचन में जाती हैं, एक तेज धार चाकू उठाती हैं और सीधा बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ती है। वो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगती है। बीका और टाइलर घबरा कर जाग जाते हैं। वो सुनते हैं कि नाना दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खामोशी से साकित पड़े रहते हैं। अगली सुबह वो रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं और हकीकत में देखते हैं कि नाना उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। बीका फौरन टाइलर को बताती है कि आज माँ छठी से वापस आ रही है, बस हमें दिन भर नाना से दूर रहना है और बाहर जाकर खेलने का बहाना करना। बीका जल्दी से अपने वेबकैम से तेल साफ करती है। जब नाना और पाप बाहर होते हैं तो वो फौरन स्काइप पर अपनी माँ से राब्ता करते हैं। अब जबकि वेबकैम साफ हो चुका है, उनकी माँ उन्हें देख सकती है। वो फौरन कहते हैं कि ओम्मी हमें अभी ले जाएं। पाप नाना हमें डरा रहे हैं। टाइलर खिड़की से नाना और पाप को फिल्माता है ताकि उनकी माँ खुद उन्हें देख सके। लेकिन जैसे ही उनकी माँ उन्हें देखती है, इसके चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। माँ घबरा कर कहती है, ये मेरे वालिदैन नहीं है। बच्चों पर सच का इंकिशाफ होता है। वो सारी हफ्ता उन अजनबियों के साथ रह रहे थे। उनकी माँ फौरन मकामी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है और कहती है, कहीं छप जाओ, मैं जल्दी पहुंच रही हूँ। लेकिन इसी लम्हे नाना और पाप वापस आ जाते हैं। चंद घंटे बाद बच्चे देखते हैं कि नाना और पाप अपनी पड़ोसी स्टीसी से सख्त झगड़ रहे हैं। वो हैरान होते हैं कि आखिर वो किस बात पर बहस कर रहे हैं। रात को नाना और पाप बोर्ड गेम खेलने की तजवीज देते हैं, लेकिन बच्चे बहाना बनाते हैं कि हम बाहर जाकर कुछ फिल्माना चाहते हैं, अब तब तक टीम्स बना लें। जब वो बाहर जाते हैं तो अचानक दहल जाते हैं। स्टीसी की लाश एक दरख्त से लटक रही होती है। अचानक पाप नमूदार होकर कहता है, टीम्स तो बन चुकी हैं, बूढ़े बमुकाबला जवान। बच्चे मजबूरना जाली पाप नाना के साथ गेम खेलने बैठ जाते हैं। बीका बहाना करती है कि उसे कुछ फिल्माना है और गेम से उठकर चली जाती है। अब टाइलर अकेला रह जाता है। इसे अजीब सा महसूस होने लगता है। पाप अचानक खामोशी से टेबल से उठकर चला जाता है और नाना गैर फितरी अंदाज में केक खाने लगती है। पाप दोबारा टेबल पर आकर नाना के करीब जाता है, लेकिन नाना अचानक साकित हो जाती है। दूसरी तरफ बीका तहखाने में चली जाती है। वो कैमरे पर वजाहत करती है कि मुझे लगता है कि मेरे असल पाप नाना यहीं कैद हैं, इसीलिए पाप ने हमें नीचे जाने से रोका था। बीका तहखाने में आवाजें देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो कोने में एक डंपस्टर देखती है और फौरन उसे खोलती है। अंदर उसे कुछ कागजात मिलते हैं जिन पर मैपल शेड लिखा होता है, जो एक नफ्सियाती अस्पताल है। इसे अपने हकीकी पाप नाना की एक खानदानी तस्वीर भी मिलती है। और फिर जब वो मजीद खोदती है तो अंदर अपने असल पाप नाना की लाशें देखती है। अचानक पाप इसके पीछे आ खड़ा होता है। यहाँ वो सब कुछ जाहिर कर देता है। वो और नाना दरअसल नफ्सियाती अस्पताल के मरीज थे। असल पाप नाना वहाँ रजाकार थे और जब उन्होंने बच्चों की आमद के बारे में बताया तो उन दोनों पागलों ने उनकी जगह लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने असल पाप नाना को कत्ल कर दिया और खुद को उनकी जगह दे दी। ये भी पता चलता है कि जाली नाना के भी कभी बच्चे थे, लेकिन 35 साल पहले उसने खुद अपने बच्चे को कुनवे में फेंक दिया था। इसीलिए वो कुछ दिन पहले कुनवे को घोर रही थी। वो अपने किए को याद कर रही थी।
ये भी इंकशाफ होता है कि नाना स्वेना डाउनी की मरीजा है। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जो सूरज ढलने के बाद बूढ़ों में बढ़ जाती है, इसीलिए वो रात के वक्त ज्यादा खतरनाक और बेकाबू हो जाती थी। ये भी पता चलता है कि अस्पताल के कुछ लोग वक़्ता फ़ौक़ता उन पर नजर रखने आते थे, लेकिन जाली पॉप पॉप नाना हर बार चलने के लिए बाहर जाने का बहाना बना लेते थे। इंकशाफ के बाद पॉप पॉप बीका को पकड़कर नाना के कमरे में कैद कर देता है। दूसरी तरफ वो टाइलर को ज़हनी अजियत देता है और उसके चेहरे पर अपना गंदा डापर मेल देता है। बीका को नाना पीछा कर रही होती है। नाना बीका को आईने पर दे मारती है और शीशे के टुकड़े बखर जाते हैं। बीका एक शीशे का टुकड़ा उठाती है और जब नाना इस पर हमला करती है तो वो नाना को जानलेवा वार करके कत्ल कर देती है। फिर वो किचन में भागती है और पॉप पॉप पर हमला कर देती है। पॉप पॉप इस पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर मौका देखकर उसे पीछे से धक्का दे देता है। फिर वो फर्श का दरवाजा बार बार उसके सर पर मारता है जब तक कि वो मर न जाए। इसी वक्त बाहर पुलिस के सायरन बजने लगते हैं। बच्चे फौरन बाहर भागते हैं, जहां उनकी मां और पुलिस पहले से मौजूद होते हैं। वो एक दूसरे को गिले लगाकर शुक्र अदा करते हैं कि अब वो महफूज है। यही था फिल्म द विजिट का इख्तिताम। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। देखने का शुक्रिया।